नमस्कार प्यारे दोस्तों, वर्णमाला और संख्या ज्ञान की 2 क्लासेस मैं आप लोगों को दे चुका हूं। यहां जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में आई बटन नजर आ रहा है, इस पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप आराम से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इसकी तीसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाथ मिलाने और उपहार देने के प्रश्न। जैसे जैसे प्रश्न, जैसी जैसी संभावनाएं बनती हैं, मैं सारी आपके सामने रखूंगा। आप पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि हर तरह का प्रश्न आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग हाथ मिलाना के जो प्रश्न होते हैं, या फिर मैं कहूं उपहार देने के जो प्रश्न होते हैं, उनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल आराम से आप मेरी बात सुनना। इन दोनों तरह के प्रश्न में एक महीन सा फर्क होता है, जो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो हाथ मिलाने का एक प्रश्न हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसी प्रश्न के साथ मैं दूसरे की व्याख्या करूंगा, तो ठीक से सुनना। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आराम से मेरी बात सुनिए। मेरा पहला प्रश्न है, एक सभा में 40 व्यक्ति उपस्थित हैं। एक सभा में 40 व्यक्ति उपस्थित हैं। यदि आप दोनों प्रश्न यहां एक साथ शामिल कर लेते हैं। पहला, यदि प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए, यदि प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। एक प्रश्न ये हो गया। और दूसरा, प्रत्येक दूसरे को एक उपहार दे, तो कुल कितने उपहार वितरित होंगे। ठीक है, अब बेटा यहां मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं। मैंने कहा एक सभा में 40 व्यक्ति हैं। पहले प्रश्न में मैं कह रहा हूं, यदि प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। और दूसरे में मैं कह रहा हूं, प्रत्येक दूसरे को एक उपहार दे तो कुल कितने उपहार वितरित किए जाएंगे। बेटा ये जो दोनों प्रश्न है, इनमें बहुत छोटा सा एक फर्क होता है, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है आपको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए, इन प्रश्नों को आप 2 श्रेणियों में बांटेंगे। एक, आप दोनों से ही 2 कर्ता लें। एक बार आप दोनों से ही 2 कर्ता लें। जब आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं तो भी 2 व्यक्तियों की करें, जब आप उपहार देने की बात करें तो भी 2 व्यक्तियों की करें। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो जब 2 लोग एक दूसरे को उपहार देंगे, हाथ मिलाएंगे, तो एक बार हाथ मिलाया जाएगा, क्रिया कम होगी। जब 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे यूं, तो एक ही बार हाथ मिलाया जाएगा, तो क्रिया कम होगी। और जब 2 लोग एक दूसरे को उपहार देंगे, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति इसको उपहार देगा तो एक उपहार चाहिए, फिर ये इसको उपहार देगा तो एक और उपहार चाहिए। तो 2 व्यक्ति जब एक दूसरे को उपहार देंगे तो फिर 2 उपहार चाहिए। मेरी बात आराम से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आए इस तरह का, उसको 2 व्यक्तियों पर एडजस्ट कर ले। एक बार मान लें कि 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो एक ही बार हाथ मिलेगा। और जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देंगे तो 2 बार उपहार दिए जाएंगे। हाथ तो जब पहला दूसरे से मिलाएगा तो दूसरा भी पहले से मिला लेगा, पर उपहार देने में एक बार ये एक उपहार इसको देगा, फिर ये एक उपहार इसको देगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो बेटा इसमें कम क्रिया होंगी, इसमें ज्यादा क्रिया होंगी। तो जिसमें कम क्रिया होती है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप इस तरह के प्रश्न करने के लिए, n × n - 1/2
n गुणा n माइनस 1/2, कम क्रिया होंगी तो 2 का भाग भी देंगे आप, और जब उपहार देने का प्रश्न होगा तब आप करेंगे n गुणा n माइनस 1। आप आराम से मेरी बात समझ लीजिए, कब ये सूत्र लगाना है, कब ये लगाना है, कब 2 का भाग देना है और कब 2 का भाग नहीं देना है, ये बात समझने की है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जब 2 करता हो और क्रिया 1 हो तब तो 2 का भाग लगेगा। जब 2 करता हूं और काम एक ही हो रहा हो तब तो 2 का भाग लगेगा। जब 2 करता हूं और काम भी उसी तरह हो रहे हो तो फिर 2 का भाग नहीं लगेगा। जैसे हाथ मिलाने के प्रश्नों में, जैसे मैंने कहा 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो एक क्रिया होगी। ऐसे ही जब 2 लोग गले मिलने की बात कर रहे हो तो 2 लोग होंगे तो एक ही बार गले मिल सकेंगे। ऐसे ही जैसे किसी मैच की बात हो रही हो तो 2 टीम होंगी तो एक ही मैच खेल पाएंगी। अगर 2 करता और एक काम हो रहा हो तब तो 2 का भाग देंगे। और जैसे उपहार देना है, पेन देना है, इस तरह के जो प्रश्न होंगे उनमें 2 करता होंगे तो 2 बार ही उपहार वितरित करने होंगे तो 2 का भाग नहीं देंगे। तो मूल बात तो ये है। इस प्रश्न के बाद मैं आपको और ठीक से इसके बारे में समझाऊंगा। पहले अब एक बार ये प्रश्न करते हैं। n क्या है यहाँ? n है कर्ता, कितने लोग हैं, ठीक है। तो इसने कहा एक सभा में 40 व्यक्ति उपस्थित हैं यदि, पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए। तो बेटा हाथ मिलाने में 2 लोग होंगे, एक क्रिया होगी, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला लगेगा n इंटू n माइनस 1/2। तो यहां से आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे 40 तो करता है, आप बोलेंगे 40 करता है, उनमें से एक कम कर लेंगे तो 39 और बटा 2। तो इसको हल करेंगे तो 20 बार हो गया, और इसको हल करेंगे तो 780 बार एक दूसरे से हाथ मिलाया जाएगा। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। पर यही प्रश्न अगर उपहार देने का है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? आप बोलेंगे n इंटू n माइनस 1, इस बार 2 का भाग नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? आप लिखेंगे, आप यहां से लिखेंगे कर्ता कितने हैं? 40 गुणा 39। इस बार मैं वापस दोहरा देता हूं, आप 2 का भाग नहीं देंगे। तो यहां से ये हो गया 39 को 4 से गुणा करेंगे तो 156 और 0 1560 बार उपहार वितरित होंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। देखिए 2 कर्ता एक क्रिया हो तो 2 का भाग लगेगा, 2 कर्ता और क्रिया भी उसी तरह हो तो 2 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है। एक प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये बात मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं कि मैं क्या समझा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए इन प्रश्नों को आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हो। पहली हाथ मिलाना, तो हाथ मिलाने के प्रश्न कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। और दूसरी उपहार देना, उपहार देना। तो ये जो हाथ मिलाना है इसके प्रश्न और कैसे हो सकते हैं? गले लगना। और कैसा हो सकता है? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच या कोई और मैच। उपहार देने के कैसे प्रश्न होंगे? उपहार देना का हो सकता है, पेन देना का हो सकता है, और गुलाब देना का हो सकता है। इसको थोड़ा यूं समझिए, मान लीजिए ये 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। जब ये दोनों हाथ मिलाएंगे तो 2 लोग ए पर हाथ कितनी बार मिला? 1 बार मिला। और जब ये 2 लोग हैं, एक दूसरे को गुलाब देंगे, पेन देंगे या उपहार देंगे, तो पहले ए बी को 1 उपहार देगा, फिर बी ए को 1 उपहार देगा, तो कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो हमेशा आप 2 लोगों पर इन प्रश्नों का वर्गीकरण करें। 2 लोगों से आपको पता लग जाएगा कि ये इधर वाला प्रश्न है कि ये प्रश्न है। तो जब 2 लोग और एक क्रिया हो रही हो तब तो क्रिया कम हो रही है, तो n इंटू n माइनस 1 में 2 का भाग लगेगा इन सारे प्रश्नों में। समझ रहे हैं? और इस स्थिति में 2 का भाग नहीं लगने वाला है। आशा करता हूं आप मेरी बात ठीक से समझ गए हैं। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि किस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं और विभिन्न उदाहरणों से होते हुए हम लोग गुजरेंगे ताकि आप चीजों को ठीक से समझ पाए, ठीक है बेटा। तो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। आराम से समझना।
मैंने कहा एक गोष्ठी में 15 लोगों ने भाग लिया। 15 लोगों ने भाग लिया। अब आप वर्गीकरण करना खुद की किस तरह का प्रश्न हुआ। यदि इनमें से प्रत्येक ने दूसरे से एक बार हाथ मिलाया हो, यदि इनमें से प्रत्येक ने दूसरे से एक बार हाथ मिलाया हो, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। ठीक है, आराम से मेरी बात सुनिए। तो आप बोलेंगे कि सर हाथ मिलाने का प्रश्न है तो दो लोग एक क्रिया करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा n इंटू n-1/2। तो अब आप बोलेंगे कि सर 15 तो ये लोग हैं, और जब आप n-1 करेंगे तो 14 हो गया और बटा 2। तो यहां से आप बोलेंगे 15-7 105 बार हाथ मिलाया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। 105 बार हाथ मिलाया है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में लाने की बात है, अगर मैं कहूं प्रत्येक ने दूसरे से 2 बार हाथ मिलाया हो, 2 बार हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया। ऐसे दो प्रश्न हो गए। मान लीजिए 15 लोगों की गोष्ठी है, एक बार ये सभा शुरू होने से पहले हाथ मिलाते हैं, एक बार खत्म होने पर हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो 2 बार हाथ मिलाते हैं। तो एक बार जब ये सभा शुरू हुई तब हाथ मिलाए तो 105 बार हाथ मिले। अब जब ये जाते समय दोबारा हाथ मिलाएंगे तो दोबारा 105 बार हाथ मिलेंगे। तो ये जो मैंने अभी समझाया ना, ये एक बार का प्रश्न समझाया। अब ये बोले 2 बार, तो आप एक बार का उत्तर आ गया। 2 बार बोले तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो आप बोलेंगे 210 बार। ठीक है, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं ठीक से अपने दिमाग में बैठाते जाइए। अब मैं बोलूं ये 3 बार हाथ मिलाते हैं या 4 बार हाथ मिलाते हैं, अगर ये क्रिया बार बार हो रही है तो एक बार का उत्तर आ गया। 2 बार के लिए 2 से, 3 बार के लिए 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने कौन सा प्रश्न सीखा है, हाथ मिलाने वाला प्रश्न सीखा है। अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न और बन सकते हैं देखते जाइएगा। तीसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा तो इससे जुड़ी हुई सारी से सारी चीजें आपके सामने रख चुका हूंगा। आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा आईपीएल 2019 में, सर 2020 चल रहा है, 2019 की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साल तो आईपीएल हुआ ही नहीं है। इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, सीधा दिसंबर में ही पहुंचेंगे हम लोग। तो इसने कहा आईपीएल 2019 में 8 टीम ने भाग लिया। 8 टीम ने भाग लिया। ठीक है, 8 टीम ने भाग लिया। प्रत्येक ने दूसरी टीम के साथ दो मैच खेले। साथ ही एक एलिमिनेटर, 2 सेमीफाइनल एवं एक फाइनल मैच भी हुआ। तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच हुए? आराम से सुनो। मैंने कहा आईपीएल 2019 में 8 टीम ने भाग लिया। प्रत्येक ने दूसरी टीम के साथ 2 मैच खेले, साथ ही एक एलिमिनेटर हुआ। एलिमिनेटर मैच होता है ना, एक सेमीफाइनल मैच हुआ,
और माफ कीजिए 2 सेमीफाइनल मैच हुए और 1 फाइनल मैच हुआ, तो कुल कितने मैचेज हुए? तो बेटा आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा प्रश्न हुआ? 2 टीम होंगी तो एक ही तो मैच होगा, तो 2 का भाग लगने वाला प्रश्न हुआ ये। तो सबसे पहले मैं 8 टीम ले लेता हूं और 8 टीम में से प्रत्येक का दूसरी से 1 मैच करवाता हूं। तो मैं बोलूंगा 8 गुणा 7/2। तो यहां से मुझे पता लगा कि अगर एक एक मैच होता तो 28 मैच होते। तो अगर एक टीम दूसरी के साथ एक बार खेलती तो 28 मैच होते, और उसने 2-2 खेले तो दोबारा 28 मैच हुए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ये एक मैच की बात नहीं हो रही है, 2-2 मैच हो रहे हैं तो 28, एक एक मैच होता तो 2-2 हुए तो दोबारा 28, फिर एक एलिमिनेटर खेला गया, फिर 2 सेमीफाइनल खेले गए और 1 फाइनल मैच खेला गया। तो टोटल कितने मैच हुए? 56, 57 और 2 59 और 1 60। तो कुल 60 मैचेस हुए। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। आप दोबारा इसको देखना क्वेश्चन को, अगर आपको पता नहीं लगा है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इससे अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 की बात हम लोग अब करेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात हम लोग करते हैं। अब हाथ मिलाने के प्रश्न देख रहे हैं और अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक सभा में 35 व्यक्ति उपस्थित थे। एक सभा में 35 व्यक्ति उपस्थित थे। यदि प्रत्येक ने दूसरे से एक बार हाथ मिलाया हो, प्रत्येक ने दूसरे से एक बार हाथ मिलाया हो, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? ठीक है बेटा, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो पहली तरह का, हाथ मिलाने के ही सारे उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। एक सभा में 35 व्यक्ति थे, एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिला? तो आप बोलेंगे सर ये तो n × n-1/2 वाली स्थिति है। तो आप बोलेंगे 35 गुणा 34/2, इसको हल करेंगे तो ये 17, और 17 को आप 35 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब मैं ये बोलूं कि अगर 2 बार हाथ मिलाया तो 2 से गुणा कर देना, 3 बार हाथ मिलाया तो 3 से गुणा कर देना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अब समस्या प्रश्न से मिलवाता हूं आपको। 4 प्रश्न मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, 5वें प्रश्न पर मैं एक पहली समस्या से आपको मिलवा रहा हूं। क्या? देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बार हाथ मिलाने की संख्या आपको दी गई होती है और आपको पूछा जाता है कर्ता कितने हैं। तो बेटा जैसे मैंने बोला, एक सभा में कुल 45 बार हाथ मिलाया गया। एक सभा में कुल 45 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, यदि प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए, यदि प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए तो सभा में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? मान लीजिए मैंने ये कह दिया सभा में कितने व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, ये उसी का उल्टा प्रश्न है। अभी तक आपको कर्ता दिए हुए हो रहे थे और हाथ मिलाने की संख्या पूछ रहा था। इस बार हाथ मिलाने की संख्या देकर कर्ता आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो इसके ऑप्शंस हैं, मान लीजिए ए 7 थे, या बी 9 थे, या सी 8 थे, या डी 10 थे। ठीक है, तो बेटा एक तो क्या किया, आपको फॉर्मूला आता है n × n-1/2, ये हाथ मिलाने की संख्या है। और हाथ कितनी बार मिलाया? 45 बार। तो क्या ये 45 के बराबर हो गया क्या? फिर आप बोलेंगे n × n-1 बराबर किसके हो गया? 90 के बराबर हो गया।
तो आपको ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना है n और n-1, जिससे कि 90 आ जाए। तो आप बोलेंगे इसका मतलब n बराबर 10 हो गया। 10 गुणा 9, एक कम करके तो 90 के बराबर हो गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 10 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर दूसरी राय मैं आप लोगों को दूंगा कि आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो सर ऑप्शन से कैसे करें? ऑप्शन से कैसे करें? पहला ऑप्शन उठा लीजिए, करता है 7 तो गुणा 6/2। तो अगर 7 करता होते तो 21 बार ही हाथ मिलता, जबकि आपको हाथ कितनी बार मिलाना है? 45 बार मिलाना है। ऐसे दूसरे से तीसरे से फिर जब आप इससे करेंगे तो बोलेंगे 10 गुणा 9/2। तो यहां से आप बोलेंगे कि कुल 45 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं मेरी बात दूसरे प्रश्न के साथ। जैसे मान लीजिए एक सभा में कुल 171 बार हाथ मिलाया गया, 171 बार हाथ मिलाया गया, और प्रत्येक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए, तो क्या 17 लोग हैं या 19 हैं या 18 हैं या 20 हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा 17 गुणा 16/2 तो 8। तो बेटा यहां से वैसे 17 8 136 होता है, पर आप ध्यान रख सकते हैं 7 8 56 से 6 आएगा ना, और यहां तो 171 बार हाथ मिल रहा है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं है। तो बेटा यहां से आपका उत्तर आएगा 19 गुणा 18/2। दूसरा ऑप्शन मैंने लिया है। इसको जब हल करेंगे तो 19 9 171 बार हाथ मिल गया, तो ये 19 आपका उत्तर आ गया। हाथ मिलाने के जैसे जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आइए अब देखते हैं उपहार देना में किस तरह के प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न करेंगे। छह नंबर प्रश्न करेंगे। एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। प्रत्येक दूसरी को एक पेन उपहार स्वरूप देती है। उपहार स्वरूप देती है। तो कुल कितने पेन वितरित होंगे? वितरित होंगे। चलिए ध्यान लगाना, मेरी बात पर ध्यान लगाना। अब बेटा जब उपहार देने की बात हो रही है, जब हम उपहार देने की बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो दो कर्ता दो ही क्रियाएं होंगी। ए बी को उपहार देगा, बी ए को उपहार देगा। तो इस प्रश्न का फॉर्मूला तो क्या है आपका? n इंटू n-1 ही है। इसके बटा में आप 2 नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं? अब इसने बोला कि 15 करता है तो गुणा 14, बस यही आपका उत्तर है। तो आप बोलेंगे 210 पेन। 210 पेन बांटे जाएंगे, 210 बार बांटे जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? अब इसके प्रयोग देखते हैं हम लोग। अगर ये ऐसा बोल दे, नंबर 7, अगर ये ऐसा बोल दे एक बेंच पर 10 लड़के बैठे हैं। प्रत्येक दूसरे को एक गुलाब उपहार स्वरूप देता है, परंतु एक किसी भी लड़के को उनमें से एक किसी भी लड़के को कोई उपहार नहीं देता।
तो कुल कितने उपहार वितरित होंगे? ठीक है, कुल कितने उपहार वितरित होंगे, ये हमारा प्रश्न है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो आप। इसने कहा एक बेंच पर 10 लड़के बैठे हैं, प्रत्येक दूसरे को एक गुलाब उपहार स्वरूप देता है, परंतु उनमें से एक लड़का किसी भी लड़के को कोई उपहार नहीं देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये उपहार लेता भी नहीं, अगर ये जो एक लड़का उपहार लेता भी नहीं, देता भी नहीं, तब तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं, 10 की जगह 9 लड़के मान लेंगे, इसको हटा देंगे। पर बेटा प्रश्न क्या है, इन 10 लड़कों में से सब एक दूसरे को एक उपहार देते हैं, परंतु एक लड़का देता नहीं है, मतलब लेता तो है। तो एक बार हम लोग एक काम कर लेते हैं कि अगर सब एक दूसरे को उपहार देते तो कुल कितने उपहार बांटे जाते? तो मैं बोलूंगा कि 90 उपहार की आवश्यकता थी। अगर ये एक लड़का नाटक नहीं करता तो 90 उपहार लगते। समझ रहे? अब इसने कहा कि एक लड़का किसी भी लड़के को उपहार नहीं देता है। तो बेटा एक बार समझना, ये 5 लोग हैं, तो इन 5 लोगों में ये कितने उपहार बांट सकता है? ये 4 उपहार बांट सकता है। बेटा ये 4 लोगों को उपहार देगा, 1 2 3 4 को उपहार देगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 10 लोगों में कोई व्यक्ति 9 लोगों को उपहार देगा, स्वयं को उपहार थोड़ी देगा। तो कुल 90 उपहार बांटे जाने थे, परंतु ये जो एक लड़का है ये किसी को उपहार नहीं देता, तो इसके नाम के 9 उपहार कम हो जाएंगे। तो कुल कितने उपहार बांटे जाएंगे? 81 उपहार बांटे जाएंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हाथ मिलाना और उपहार देना से संबंधित चर्चाएं मैंने आप लोगों से कर ली हैं। अब 2 बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, इन पर जरूर आप ध्यान देना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जैसे 8वां प्रश्न है, 10 वृत्त, बहुत अच्छे प्रश्न है, 8वां भी 9वां भी। 10 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितनी बार काट सकते हैं? 10 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितनी बार काट सकते हैं? तो एक तो मेरा प्रश्न ये है, और एक ये है कि 20 सरल रेखा, अच्छे प्रश्न है दोनों ही, एक दूसरे को अधिकतम कितनी बार काट सकती हैं? अधिकतम कितनी बार काट सकती हैं? ऐसे करके 2 प्रश्न है ये। तो बेटा पहले मैं वृत्त की बात कर रहा हूं। जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो बेटा 2 जगह काटते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे को जैसे भी काटे 2 जगह काटेंगे। जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटेंगे तो एक यहां काटेगा, एक यहां काटेगा, तो 2 करता, तो 2 करता और 2 ही क्रिया हो गई। मतलब ये सेकंड क्वेश्चन जो था उपहार वाला, उसकी तरह हो गया, 2 करता 2 ही क्रिया। अब 2 सरल रेखा जब एक दूसरे को कटेगी तो 2 सरल रेखा होंगी तो एक ही जगह कटेगा। आराम से समझना मेरी बात, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और अभी जो ALP वगैरह के एग्जाम हुए उनमें बार बार पूछे गए ये, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब 2 सरल रेखा होंगी तो एक दूसरे को एक ही जगह काटेंगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अब जैसे ये 3 सरल रेखा हो गई मान लीजिए, तो इनमें से प्रत्येक दूसरी को 2 बार काट सकती है। देखो ये प्रत्येक अन्य 2 को काटेगी, तो ये सरल रेखा इन दोनों को यहां काट रही है, ये सरल रेखा यहां काट रही है। क्या मेरी बात समझ रहे? तो एक कम आता जाता है इसमें। अब आराम से मेरी बात दोबारा समझना कि ये 2 सरल रेखा दूसरे को एक ही बार तो काटेंगी, जबकि वृत्त 2 बार काटेंगे। तो इसमें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा n × n-1, बस यही लगेगा। क्योंकि जितने करता उतनी क्रिया होंगी तो वही तो फॉर्मूला लगेगा। तो आप बोलेंगे 10 × 9, तो 90 बार एक दूसरे को काटेंगे। समझ रहे हैं आप? और यहां आप क्या बोलेंगे? 20 सरल रेखा पर एक बार काटती है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n × n-1/2। तो आप क्या बोलेंगे?
आप क्या बोलेंगे यहां से, आप यहां से क्या बोलेंगे, बोलेंगे 20 गुणा 19 बटा 2, तो 190 बार, 190 बार कटेंगे। ठीक है, तो आज के कंसेप्ट में जैसे भी प्रश्न बनते थे मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। वर्णमाला संख्या ज्ञान में वर्णमाला और संख्याओं के जितनी भी तरह के प्रश्न होते हैं मैं इसी में करवा दूंगा, एक एक लेसन आपके सामने रखते हुए। आगे हम लोग लेसन की संख्या भी बढ़ा देने वाले हैं, प्रतिदिन आपको 2 या 3 लेसन मिलने लग जाएं, दूसरे विषय के मिलने लग जाएं। अव्यवस्थाओं से पार होने के बाद ही हम लोग ऐसा कर पाएंगे। तब तक आप लोग इन वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोल दिया है बेटा कि जुलाई लास्ट में हो सकता है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो जाए, तो समय बिल्कुल भी खराब नहीं करें, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। देखिए जीवन में मौके बार बार नहीं मिला करते, तो हर मौके को भुनाने का प्रयास करना चाहिए। तो खूब अच्छे से पढ़िए, सामर्थ्य आप लोगों में है ही, खूब अच्छे से प्रयास करिए तो आपका सिलेक्शन होगा। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।